गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस पहले ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं KTM एडवेंचर 390X की थर्ड सर्विस करवाने के लिए इंदौर। तो बाइक में और भी कुछ काम करवाने हैं, क्या करवाने हैं वो मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। तो डेस्टिनेशन पर निकलने से पहले कुछ नाश्ता करने के लिए हम आ गए हैं महाकाल नाश्ता पॉइंट। फिर नाश्ते में पोहे और समोसे के चटकारे लेकर फटाफट से इंदौर के लिए निकल गए। आजकल उज्जैन में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है। सियास 2028 में है और सारी रोड चौड़ी हो रही है। उज्जैन में ऑफ रोडिंग करने में इतने मज़े आ रहे हैं ना, सिटी के सिटी में इतनी ऑफ रोडिंग हो जाती है, मज़े ही मज़े हो जाते हैं। ये लो, ऑफ रोड के लिए एक और पैच आ ही गया। चलो अब मज़े लेते हैं इस पैच के। उज्जैन के सारे ही घाटों का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ शिप्रा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ये है उज्जैन का त्रिवेणी घाट और इसका डेवलपमेंट का काम भी चालू है। अरे भाई, यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फाइनली हम उज्जैन और इंदौर का टोल एंटर कर रहे हैं, मतलब हम उज्जैन की सीमा से बाहर आ गए हैं। अब लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बाइक में और भी काम करवाना है। बाइक के ऑफिशियली बहुत सारे पावर पार्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ ज़रूरी पावर पार्ट्स इंस्टॉल कराने का सोचा है। सबसे ज़रूरी पार्ट जो हमें इंस्टॉल करवाने हैं वो है फ्रंट लोअर फेंडर, हेडलाइट प्रोटेक्टर, रियर मड फ्लैप एक्सटेंशन, सेंटर स्टैंड, सेंटर्ड रियर ब्रेक पैड्स, फेंडर ब्रास ब्रैकेट। इंदौर में एंट्री लेते ही भयंकर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। फाइनली हम KTM के सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं। अंदर जाते हैं, अपनी बाइक का जॉब कार्ड बनवाते हैं और पता करते हैं कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं। बाइक में सेंटर स्टैंड फिट हो चुका है, मड फ्लैप इंस्टॉल हो रहा है, हेडलैम्प प्रोटेक्टर, ब्रास ब्रैकेट और लोअर फेंडर अवेलेबल नहीं है। ये पार्ट इंस्टॉल होने के बाद जनरल सर्विस और वॉशिंग होना है। पेट की आग को शांत करने के लिए हम भटकते हुए दावेली और पानीपताशी खाने आ गए। फिर इंदौर की गलियों में ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए वापस पहुंचे तो हमारी बाइक सर्विस होकर रेडी हो चुकी थी। सर्विस का पेमेंट किया, वापसी के लिए रेडी हुए और एक भाई से थोड़ी बहुत बातचीत कर उज्जैन के रास्ते निकल आए। सर्विस के बाद बाइक का पावर का पंच अलग ही फील होता है। इंदौर के MR10 पे भयंकर ही ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद बारिश भी ऐसी भयंकर हुई कि रोड पे कीचड़ ही कीचड़ हो गया। फिर भीगते हुए इंदौर का टोल क्रॉस किया। बारिश में पूरे भीगने के बाद साफेर में भुट्टा ब्रेक लिया और घर वालों के लिए ताज़े भुट्टे लेकर अपने अधूरे सफ़र को पूरा करने निकल पड़े। उज्जैन के टोल में एंटर होने के बाद बाइक में पेट्रोल डलवाया और उसकी भूख मिटाई। फ्यूल सिस्टम क्लीनर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। किसी ब्लॉग में भैया को हम तो जोकर कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो बात करने आ गए। अंटिल देन बाय बाय। फिर फटाफट से गाड़ी चलाकर घर वापस आ गए, गाड़ी घर में चढ़ाई और ब्लॉगिंग ख़त्म कर दी।
चलिए मिलते हैं कभी ऐसे ही किसी ब्लॉग में, और बताइएगा ज़रूर क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। अंटिल देन बाय बाय।